अब इंतजार है 5 राज्यों के चुनावी नतीजे का, लेकिन उससे पहले सामने आए एग्जिट पोल ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल आ गए हैं। नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर है, जहां के 9 एग्जिट पोल आए हैं। 5 में ममता बनर्जी की तृणमूल को बहुमत हासिल होता दिखाई दे रहा है या फिर वो उसके काफी करीब हैं। 3 पोल्स में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ के सभी रुझानों में तृणमूल को सीटों का नुकसान साफ दिखाई दे रहा है और आसार हंग असेंबली के भी बन सकती हैं। चलिए एक बार नजर डालते हैं बंगाल के एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल करने वाली 3 एजेंसियों AVPC वोटर, टाइम्स नाउ सी वोटर व पी मार्क ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को अधिक सीटें लेकर वापस सत्ता में लौटती दिखाया है, तो अन्य 3 एजेंसियां रिपब्लिक, CNX, इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया व जन की बात ने भाजपा को राज्य में पहली बार सत्ता हासिल करते दिखाया है। अब इन दोनों में से कौन जीतता है, यह फैसला तो 2 मई को होगा, लेकिन इन एग्जिट पोल ने राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों की धड़कनें तेज कर दी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से असम की तरफ चले तो यहाँ भाजपा की सत्ता वापसी तय बताई गई है। हाँ, कांग्रेस ने मुकाबले में उसे टक्कर जरूर दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी ने यहाँ पूरा जोर लगाया था। राजस्थान से सचिन पायलट और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी असम पहुंचे थे और कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। तमिलनाडु में विपक्षी दल DMK बहुमत के साथ सूबे की सत्ता हासिल करती दिख रही है। यहाँ सत्तारूढ़ AITMK और उसकी साथी बनी भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्तारूढ़ LDF गठबंधन के फिर से सत्ता में लौटने का झुकाव दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस ने भी जोर आजमाइश की थी, लेकिन वो सत्ता के शिकार तक नहीं पहुंचती दिखाई दे रही है। पुडुचेरी से भाजपा के लिए एक अच्छी खबर सामने आती दिखाई दे रही है। यहाँ एक ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा के लिए क्लियर मेजोरिटी दिखाई दे रही है। बहरहाल बंगाल की सियासत में एग्जिट पोल गलत भी साबित हो रही हैं। कई बार सीटों को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सटीक नहीं होते हैं। पिछले 5 लोकसभा चुनाव यानी 1999 से लेकर अब तक 2019 तक 37 बड़े एग्जिट पोल आए, लेकिन करीब 90% अनुमान गलत साबित हुए हैं। खैर, अब इंतजार करना होगा 2 मई का कि आखिर सीटों का कितना खेला होता है, कौन सत्ता में वापसी करता है और किसकी विदाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।